प्राणायाम करते हैं, अपने प्राणों को चढ़ा देते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। जैसे राम जी के वियोग में अयोध्या वासियों ने ऐसा व्रत नियम किया था। भगवान ने अन्न भेज दिया भक्त को और भक्त ने खूब चकाचक भंडारा किया, ब्राह्मणों को, साधुओं को और बहुत संगत को भंडारा दे दिया। और भंडारा जब हुआ वो बाद में भक्त खाने लगा, जब रोटी खाने बैठा तो उनके सामने एक सज्जन और आ गया। उसने कहा हो गया भंडारा, खत्म हो गया काम? उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी है, लो इनको भी खिलाया और बाद में 2 ही रोटी बची। भक्त ने ये कमाल की बात है, आज भी 2 ही रोटियां? अरे चलो कोई नहीं, 2 रोटियां खा लेता हूं, बाकी तो मैंने भगवान के अर्पण कर दिया, अब देखता हूं क्या मिलता है मुझे। दूसरे दिन क्या हुआ, उससे भी कई गुना ज्यादा अन्न आ गया लोगों की तरफ से। अब उसने कहा अरे अब अन्न क्यों आया? देवऋषि नारद जी से पूछा, महाराज हे देवऋषि भगवान से पूछना, मैंने जो मेरे भाग्य में जो अन्न लिखा था वे तो मैंने बांट दिया, खिला दिया और मुझे 2 रोटियां मिल गई, किंतु आज से अन्न इतना भंडार क्यों आया? देवऋषि नारद जी ने भगवान से पूछ कर कहा, अरे भक्त, जो भगवान ने आपको आपके हिस्से का अन्न दिया था वे तो आपने खाया ही नहीं, वे तो भगवान के अर्पण कर दिया, इसीलिए आपको और अधिक मात्रा में भगवान ने अन्न भेज दिया। उसने कहा तो फिर इतना अन्न मैं क्या करूंगा, इसका फिर भंडारा कर देता हूं आज। दूसरे दिन भी उसने भंडारा कर दिया, तीसरे दिन फिर अन्न आया और दूसरे दिन भंडारा करने के बाद फिर 2 रोटियां मिली। जितना देर वे जिंदा रहा उतनी देर वे अधिक से अधिक बड़े से बड़े भंडारे करते रहे भक्त, और रोज उनको 2 ही रोटियां मिलती थी। हमारे भाग्य में जो लिखा है ना वही उतना ही मिलेगा, किंतु जो हम परमार्थ करते हैं ना वे भगवान कई गुना अधिक करके लुटा देते हैं हमको वापस। केवल मन की बात है, हम मन से करें। कोई भी कार्य करते हैं ना तो भगवान के अर्पण, कोई भी वस्तु करते हैं तो मत सोचना कि हमारे हाथ से ये वस्तु चली गई, फिर हमारे पास वही वस्तु आएगी, भगवान के अर्पण की होगी। तो आज भगवान पृथु ने 100 यज्ञ करने का संकल्प ले लिया कि इस पृथ्वी पर पाप हुए हैं, जहां यज्ञ हो, यज्ञ करने से पवित्र होगी भूमि, शुद्ध भूमि, तीर्थ भूमि, तपोभूमि। इस जगह की रात को हमें कथा सुनाई एक सज्जन ने कि इस जगह में कोई ये अच्छी जगह नहीं थी, किंतु आज कितनी अच्छी हो गई। आते थे लोग यहाँ पर गंदगी फैलाने के लिए, किंतु आज ये जगह देखो तीर्थ बन गई नहीं। एक ही पत्थर है, वही पत्थर हमारे मंदिर में लग जाए तो उसकी पूजा होगी, और यही पत्थर कभी टॉयलेट में लग जाए तो कोई पूजा नहीं करेगा उसकी। बात तो हमारी क्रिया की है, हमारी क्रिया कैसी है। आज भगवान पृथु जी ने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, और यज्ञ आपको पता है कि गाय के बिना होता नहीं, और गौ माता ने बड़ी सहायता की है, यज्ञ हो रहे हैं। हमारे यहाँ जहाँ हम निवास करते हैं वह महात्मा जी हैं, वे भी बड़े यज्ञ करते हैं। तो बड़ा
रोज यज्ञ करते, हवन यज्ञ, स्वाहा 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 करते रहते, अग्निहोत्र करते हैं ना रोज। तो गाय रखी है, गऊ की वो बड़ी सेवा करते हैं, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, किंतु गौ सेवा और यज्ञ में बड़े तल्लीन है। गौ सेवा इतनी की गाय को कुछ हो जाए फिर इतने विचलित, इतने दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते। एक गाय ने शरीर छोड़ दिया, इतने दुखी हुए, कहते इस गाय के साथ ही मुझे दफना दो, मैं नहीं रहूंगा। क्योंकि इस गाय माता ने बड़े यज्ञ करवाए हैं, इस गौ माता ने साधुओं की बड़ी सेवा की है, बड़ा दूध पिलाया है इस गौ माता ने, मेरा मन नहीं लगता इसके बिना, मुझे भी इसके साथ दफना दो। इतने रोए कि सब लोगों को रुला दिया, सब लोग मनाने गए, बड़ी मुश्किल से मना कर लाए, नहीं महाराज आप चलिए, क्या कर रहे हैं आप। बीमार पड़ गई गाय और कई दिन तक रात दिन उसी के पास बैठे रहना और रोते रहना, गीता पढ़ पढ़ के सुनाना, रामायण सुनाना गाय माता को, ये मेरी माँ है, इसने माँ की भांति हमें दूध पिलाया है, संतों की बड़ी सेवा की है, इसने बड़ा हमें सुख दिया है, आज मेरी माँ को तकलीफ है। ऐसी पवित्र भावना। भगवान पृथुराज भी गायों के भक्त हुए, उन्होंने बड़े यज्ञ किए हैं, और जब आखिरी यज्ञ चल रहा था, देवराज इंद्र को डर लगा कि ऐसा ना कहीं हो कि पृथु 100 यज्ञ करके इंद्र का सिंहासन ले ले, मेरे सिंहासन के अधिकारी ना बन जाएं, क्योंकि पुण्य करने से, यज्ञ करने से ऐसा ना हो ये मेरा स्वर्ग का सिंहासन ले ले। इंद्र ने यज्ञ पशु को चुराया, घोड़ा चुरा लिया। पृथु भगवान के पुत्र थे प्राचीन बरही, बड़े वीर हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, प्राचीन बरही बेटा, आपके पिता के यज्ञ पशु को इंद्र ले गया, यदि शक्ति है तो घोड़े को वापस लाओ। यज्ञ पशु को वापस लाया गया। प्राचीन बरही ने युद्ध किया है इंद्र से, और घोड़ा आकर पिता को दे दिया, किंतु इंद्र ने दूसरी बार फिर संत का रूप धारण करके घोड़ा चुराया है। प्राचीन बरही इंद्र को शाप देते हैं कि आपने ये क्या किया, आपने इस चोले को कलंकित कर दिया। हे देवराज, कलयुग में आपकी शक्ति कम होती रहेगी, क्योंकि यज्ञ बहुत कम होंगे, देवताओं का बल यज्ञ है, यज्ञ ही कम होंगे। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने 100 वर्षों तक वर्षा नहीं की, पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। पानी के बिना, अन्न के बिना लोग भूखे प्यासे अब शरीर त्याग रहे हैं। लोग, ऋषि मुनि, तपस्वी लोग सभी एकत्रित हुए, इकट्ठे होकर भगवान पृथु के पास आए, प्रार्थना की, हे भगवान, आपका अवतार हुआ है पृथ्वी पर, और आपके होते हुए इस पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ है, अन्न जल के बिना लोग तड़प रहे हैं, कृपा करो, दया करो। उस समय भगवान ने धरती से कहा, हे पृथ्वी, हे देवी, ये क्या हो रहा है, क्यों औषधियों को छुपा दिया आपने, क्यों ऐसा। भगवान इंद्र से नहीं झगड़े, धरती मां से झगड़ने लगे। धरती का रूप गौ माता है, कहा है गौ रूपनी पृथ्वी। हाँ, आप
क्यों अन्न छुपा रही हो, जल क्यों छुपा रही हो? धरती ने कहा, मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि कोई पाना नहीं चाहता। मैं उसे दूध देती हूँ, अन्न देती हूँ, धन देती हूँ जो अन्न धन के काबिल हो। यहाँ बैन जैसे राजाओं ने आतंक मचाया था, इसीलिए मैं छुपा लेती हूँ। भगवान पृथु ने कहा, नहीं माता, आज इन मेरे भक्तों को अभाव है जल का, अन्न का, इनकी अभाव की पूर्ति करो। उसी समय गौ माता ने कहा, हे प्रभु, आप यदि मेरा दोहन करें तो इस पृथ्वी में सारी फसलें, औषधियां, सब वनस्पतियां उत्पन्न होंगी। पृथु भगवान ने गौ माता का दोहन किया है, दूध निकाला है और दूध की नदियां बहने लगी, तालाब सरोवर भर गए। बिना वर्षा के ही पृथ्वी हरी भरी हो गई, फल फूल बेलें और पक्षी चहकने लगे, सरोवर भर गए, कमल खिल गए। सब लोग प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इंद्र को लगा कि अरे भगवान पृथु ने तो बिना इंद्र के, बिना वर्षा के ही सृष्टि के लिए साधन बना दिया सारी दुनिया के लिए। ये तो मुझे सेवा का सौभाग्य मिला था, मैंने सेवा ना करके अपराध किया है। अब इस अपराध से मुझे क्षमा नहीं मिलेगी, भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इंद्र भयभीत होकर सनकादि ऋषियों को साथ लेकर भगवान पृथु जी के पास आए हैं, प्रार्थना की है, प्रभु क्षमा कर दो, माफ कर दो। भगवान पृथु जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आपने इतना अपराध किया है, मेरे भक्तों को कष्ट दिया है। सनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु इसको माफ कर दो। हर जीव गलती का पुतला है, इसे क्षमा कर दो। ब्रह्म ऋषियों ब्राह्मणों के कहने पर भगवान पृथु जी ने इंद्र को क्षमा किया है। इस कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जिसने सृष्टि की रचना की है उसको कोई इंद्र की आवश्यकता नहीं, उसको किसी वरुण की, पवन की, सूर्य की, चंद्र की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है भगवान को। ये तो भगवान ने सेवा के लिए हमें सौभाग्य दिया है। ये भगवान का कार्य है, भगवान की सृष्टि है। भगवान जो सृष्टि बना सकता है वे बिना इंद्र के चला भी सकता है, इंद्र की क्या जरूरत है। ये तो सेवा का सौभाग्य दिया था भगवान विष्णु ने, भगवान पृथु जी ने इंद्र को। ये यज्ञ है, भगवान का कार्य है, भगवान इसको सफल कर देंगे, करेंगे, उनका कार्य है। किंतु हम सब लोगों का भी ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, इसमें हम अपनी सेवा का सहयोग करें। यदि हम सेवा का सहयोग नहीं कर पाए तो अंत तो गत्वा, अंत समय हमें पश्चाताप के सिवाय हमारे हाथ और कुछ नहीं लगेगा। जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया आनंदित रहेंगे, और जो लोग सेवा नहीं कर पाए वे जीवन भर पश्चाताप के सिवाय और कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे।
कि मेरे पास गंगा बहती रही, मैंने तो एक डुबकी नहीं लगाई। मेरे पास जहां इतना बड़ा यज्ञ हो गया और मैं कभी वहां दर्शन के लिए भी नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, कोई सुमरण नहीं किया, तो पश्चाताप होगा। ये भगवान की सृष्टि है, भगवान का कार्य है। देवी देवता भी इसमें सहायक हैं, देवी देवता भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। हमें भी कभी कभार सौभाग्य मिलता है, यदि हम भी सेवा में आगे आए, अग्रसर हो जाएं, तो हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, हमें आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की, शांति की अनुभूति होगी। भगवान विष्णु जी प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु जी ने कहा है, पृथुराज अब तो लोग धर्म प्रायण हैं, चलो चले वैकुंठ में, यदि फिर कभी आवश्यकता आन पड़ी तो फिर अवतार ले लेंगे। भगवान पृथु के साथ भगवान विष्णु जी चले गए, इंद्र भी गए, और भगवान पृथु जी ने जाते समय उस देश का राजा प्राचीन बरही को बना दिया। प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेतागण हुए, बड़े भक्त हुए। राजा मनु के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े ही तपस्वी, हिमालय पर्वत पे उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की है, शादी नहीं की। पिताजी ने कहा, पुत्र शादी कर लो, नहीं माने। आखिर दादाजी आए हैं, स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं, कहा बेटा शादी कर लो, शादी के बिना ऋणों से मुक्ति नहीं मिलती, शादी कर लो। 10 प्रकार के ऋण हैं, बाकी ऋण तो चुका सकता है, किंतु 3 ऋण तो मुश्किल है, कठिन है। शादी कर लो, या तो संपूर्ण मन से, आत्मा से भगवान की शरण में चले जाओ, नहीं तो शादी कर लो। विश्वकर्मा की पुत्री के साथ प्रियव्रत ने विवाह किया, बहुत संतानें हुई। प्रियव्रत ने एक बार सुमेरु पर्वत की 7 प्रदक्षिणाएं की और पृथ्वी के 7 टुकड़े हो गए। पहले पृथ्वी एक ही दीप में थी, एक ही रूप में इकट्ठी थी। राया प्रियव्रत के सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करने से राया प्रियव्रत के रथ का भार पृथ्वी नहीं उठा सकी और 7 टुकड़ों में बट गई, 7 दीप हो गए। प्रियव्रत इतना बड़ा तपस्वी राया, उनके पुत्र का, एक पुत्र का नाम हुआ अग्निधर, वे भी बड़े तपस्वी हुए। अग्निधर का पुत्र हुआ राजा नाभि, उन्होंने भी बड़ी कठोर तपस्या की है और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहते, बेटा वर मांगो, राया वर मांगो। राया ने कहा, प्रभु यदि प्रसन्न है तो वर मांगो, वर मुझे ऐसा दो कि मेरे घर पुत्र हो, पुत्र हो तो आप जैसा। भगवान कहते, मेरे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई विष्णु नहीं, मैं स्वयं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा। भगवान ने राया नाभि के यहाँ अवतार लिया है, उस अवतार का नाम हुआ ऋक्षभदेव। बोलिए ऋक्षभदेव भगवान की। ऋक्षभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ। भगवान ऋक्षभदेव जी देखते बड़ा पुत्र जुवान हो गया और उस देश का उनको राजा घोषित कर दिया और स्वयं ऋक्षभदेव भगवान वन में तप करने के लिए चले गए और बाद में अवधूत लीला करके उन्होंने अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। राया भक्त को लगा कि मेरे पिताजी साक्षात भगवान का अवतार थे, वे इस संसार से चले गए तो मैं राया बनकर कितनी देर रह पाऊंगा। आखिर ये संसार के लोग मुझे छोड़ देंगे, छोड़ आएंगे, ये नहीं मुझे रखेंगे। शमशान घाट के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी जही थी,
मंजिल तो तेरी यही थी, किंतु बड़ी देर हो गई यहां आते आते। इस दुनिया से तुझे क्या मिला, अपनों ने ही जला दिया अब दुनिया से जाते जाते। मंजिल तो हमारी वही है। राजा भरत ने अपना राजपाट दूसरों को त्याग दे दिया और स्वयं वन में जाकर तप करने लगे। तप करते करते वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। एक दिन एक छोटे से नाले में कमर तक पानी में खड़े होकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। ओम विष्णुवम ओम विश्वम वष्टकारो भूत बभ्य भवत प्रभु भूतकृत भूत वृद्ध भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमा गति। भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है। अचानक हिरणी आई, प्यासी हुई और उसने पानी पीना प्रारंभ किया। पीछे शेर के बोलने की आवाज आई। हिरण डरपोक जानवर है, भयभीत होकर नाला पार करने लगी, किंतु वे नाला पार कर नहीं सकी। बीच में ही उसका पेट फट गया, गर्भस्थ शिशु नाले में बहने लगा। देखते ही देखते हिरणी मर गई। राजा भरत को लगा ये बच्चा भी मर जाएगा। दया तो बहुत बड़ी चीज है। दया आ गई और उस बच्चे को पकड़कर आश्रम में अपनी कुटिया में ले आया और बड़ी ममता से उस बच्चे का पालन किया। हिरण का बच्चा था। उस बच्चे का पालन करने से उससे मोह भी हो गया। ममता से ही बच्चा पलता है, किंतु मोह ना हो जाए कभी। मोह हो गया। एक दिन पे बच्चा हिरण का वन में चरने गया और आया ही नहीं। भरत को बड़ी चिंता हुई और उसी के ध्यान में प्राण छूट गए। अंत मता सोगता, अंत समय जैसी मति होगी वैसी ही गति। भरत को हिरण का ही रूप बनना पड़ा। भरत राजा हिरण हो गए और बाकी हिरण के झुंड से अलग चरने लगे। क्यों? क्योंकि कहीं हिरण के झुंड से कहीं मोह ना हो जाए, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी बीमारियों की जड़ मोह है। मन ही मन कहते, प्रभु मुझे मनुष्य जन्म कब मिले, मैं भजन करूं। तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर उनका नाम जड़भरत रखा गया। पहले जन्म में राया भरत, दूसरे जन्म में हिरण और तीसरे जन्म में जड़भरत। ब्राह्मण के और भी पुत्र थे, किंतु ये छोटे। जड़भरत ने जानकर ये रूप बना लिया। पिताजी ने देखा बच्चा सीधा है, चलो पढ़ जाए तो ठीक है, थोड़ी विद्या अध्ययन हो जाए। पाठशाला में छोड़ दिया। कई दिनों तक पाठशाला जाते रहे, किंतु विद्या हासिल नहीं की।
पिताजी की मृत्यु हो गई। भाइयों ने पाठशाला से उनको हटा लिया और घर के धंधे काम में लगा दिया, किंतु काम भी कोई सही नहीं किया। भाइयों ने अब बड़ा दुख माना। गांव के लोग भी कभी कभार काम लेने की चेष्टा करते, किंतु काम उल्ट हो जाने से पिटाई कर देते और बदले में सड़ी हुई खराब रोटी देते। यण भर तो उस रोटी को प्रसाद मानकर पा लेते और भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु जो मैंने 3 जन्म पहले गलती की है, अपराध किया है, उसे क्षमा कर दो। मेरा ही किया हुआ अपराध आज मेरे सामने आया है, इसको मैं भोग कर पवित्र होऊंगा, तब आपकी शरण में पहुंचूंगा। बार बार प्रसन्न होते हैं। एक दिन पांडुवर्ती देश के राजा रहुगण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल भगवान के आश्रम में जा रहे थे। कहारों ने पालकी उठा रखी थी, थक गए थे और उन्होंने यणवर्त को पालकी के नीचे लगा दिया। यणवर्त एक बाण जितनी जगह देखकर फिर कदम आगे उतारते, बाकी के कहार दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब चाल से चाल नहीं मिल रही है, कुछ पालकी उल्टी सीधी लगने लगी। राजा ने कहा, कहारों क्या बात है? कहारों ने कहा, ये एक नया कहार लगाया है, चलता नहीं है सही, कभी छलांग लगाता है, कोई जीव जंतु देख ले, कभी पीछे खींचता है। राजा ने कहा, अरे कहार मैं राजा बैठा हूं, इस पालकी में आप सीधे चलिए। यणवर्त ने कहा, मेरे लिए तो सभी राजा हैं, सभी महाराजा हैं, आपके कहने से मैं कोई जीव हत्या नहीं करना चाहता। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तलवार निकाली और यणवर्त को मारने का प्रयत्न किया। यणवर्त ने बाजू पकड़ ली राजा की। राजा, मुझे मारना चाहते हो? मैं तो ब्राह्मण हूं। जा रहे हो ज्ञान प्राप्ति के लिए और रास्ते में मुझे मारकर ब्रह्म हत्या करोगे? राजा जिस नश्वर शरीर है, इसके अभिमान में मत रहिए, सदा जय श्री रहने वाला नहीं। राजा को लगने लगा जे कोई संत लगते हैं, मरने का इनको डर नहीं, मेरे ही कल्याण के लिए ऐसा ये वचन कह रहे हैं। रहुगण ने कहा, कौन है आप महाराज? सुनाया कि मैं भी तेरे जैसा एक राजा ही था, दूसरे जन्म में हिरण हुआ, अब यणवर्त हुआ। मैंने कभी किसी से बात नहीं की, इस जन्म में आपके ऊपर मुझे दया आ रही थी, इसलिए मैंने बात कही। ब्रह्म ज्ञान देकर भगवान की प्राप्ति करवाई है रहुगण को यणवर्त जी ने। एक राजा थे, माता भद्रकाली को मनाने के लिए मनुष्य की बलि देकर माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु बलि जिसकी दे रहे हैं वे आदमी भाग गया। अब राजा के सैनिकों ने यणवर्त को पकड़ लिया और माता की मूर्ति के आगे बिठा दिया। सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, स्नान करवाकर, मैल उतारकर देखा भी कि इनका तेज प्रकट हुआ है, किंतु राजा पहचान नहीं पाया कि ये कोई संत होंगे, भगवान के भक्त होंगे। बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकवान खिलाकर माता की मूर्ति के आगे सिर नीचे करके बिठाया है और सैनिकों से कहा, इनका सिर काट दो। जैसे ही सैनिक सिर काटने के लिए तैयार हुआ, उद्यत हुआ, तो माता भद्रकाली की मूर्ति फट गई और माता भद्रकाली साक्षात प्रकट हो गई। माता ने सारी सेना का संहार कर दिया, राजा का अंत कर दिया
और बाद में वही माता भगवान विष्णु का रूप धारण करके भक्त के आगे क्षमा याचना करते, भक्त मुझे क्षमा कर दो, मैंने आने में विलंब किया, संसार के लोगों ने आपको बड़ा कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर दो। यज्ञवल्क्य ने कहा, प्रभु मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करो, मैंने अपने किए कर्म का फल पाया है, मैंने 3 जन्म पहले जो अपराध किया था उसका फल मुझे मिला। भगवान अपने वैकुंठ में भक्त को साथ ले गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजा पूरा जीवन भक्ति की हो, अंत समय यदि संसार में मन अटक जाए तो गति अच्छी नहीं होती। पूरा जीवन भले ही भजन कीर्तन सत्संग नहीं हुआ हो, अंत समय भूल से भी कभी भगवान का नाम लिया जाए तो उससे उसकी गति हो जाती है। अजामिल की कथा सुनाई है। अजामिल ब्राह्मण है, शादीशुदा है, बाल बच्चे वाला है, किंतु फिर भी वन में जाकर एक वेश्या से उसने शादी कर ली। वहां 10 बच्चे हो गए, अपनी पत्नी बच्चों को भूल गया। आयु बीतते पता नहीं चला, जमदूत लेने के लिए आए। अजामिल के 10 पुत्रों में से छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। जैसे ही जमदूतों को देखा, अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगे, नारायण मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण के सेवक आए हैं, कहा है जमदूतों से अजामिल को छोड़ दो। जमदूत कहने लगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़ दो। जमदूत नहीं माने तो भगवान के पार्षदों ने, नारायण भगवान के सेवकों ने यमदूतों की पिटाई की और अजामिल को आदर सहित बैकुंठ ले गए। यमदूतों ने स्वामी यमराज से कहा, हे स्वामी, हमसे आपकी आज्ञा की उल्लंघना हो गई। अजामिल को लेने गए, किंतु हमें दूतों ने मारा। यमराज कहते, जमदूतों, जो प्राणी अंत समय भगवान का नाम ले ले उसके पास कदापि ना जाना, आपकी आज की भांति पिटाई होगी। यमदूतों ने कहा, उस अजामिल ने तो भगवान का नाम नहीं लिया, उसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। यमराज कहते, जमदूतों, भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, उनको पता है कि भगवान का नाम एकदम पावन और पवित्र है। भूल से भी हम इस नाम का आश्रय ले लेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। इसीलिए भक्त लोग अपने पुत्रों का नाम वही रख लेते हैं जो भगवान का नाम है। नाम तो भगवान का है, महिमा तो भगवान के नाम की है, भले ही ये लोग रख लें कि बहाने से, किसी भी बहाने से भगवान का नाम जपना चाहते हैं। आज अजामिल की गति हुई है। अंत समय कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण है। राजा दक्ष की कथा कहते हैं सुखदेव जी। राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया था और राजा दक्ष इस संसार में अपमानित हुए और अपमान उनको सहन नहीं हुआ और राजा दक्ष ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप किया। तप के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, राजा वर मांगो। राजा ने कहा, प्रभु यदि प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वर दो, या तो मनुष्य का सिर दे दो या मृत्यु दे दो। भगवान ने राजा को मनुष्य का सिर लगाया। कहा, अब आप प्रजापति हुए, आप सृष्टि की रचना करो। राजा दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। सबसे कहा, पुत्रों जाओ सृष्टि की रचना करो। पुत्रों ने कहा, पिताजी पहले हम तपस्या करेंगे, बाद में सृष्टि रचना करेंगे। तपस्या के लिए सिंधु नदी के तट पर गए हैं। कठोर तपस्या करके जब वापस आए हैं तो देव ऋषि नारद जी ने 10,000 सबको ऐसा ब्रह्म उपदेश दिया। अरे दक्ष पुत्रो,
तप ही एक पवित्र करने वाला साधन है। और एकदम पवित्र होकर आप कहां जा रहे हो सृष्टि के चक्कर में? ये तो सब नरक के रास्ते हैं। सभी ब्रह्मचारी हो गए। राजा दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरे 10,000 पुत्रों को देवऋषि नारद ने ब्रह्मचारी कर दिया, किंतु क्रोध में आकर कुछ कह नहीं पाया। आखिर में 1,000 और पुत्रों को प्रकट किया और कहा, जाओ पुत्रों सृष्टि की रचना करो। वे भी पुत्र कहते, पिताजी पहले हम तपस्या करेंगे। उन्होंने भी सिंधु नदी के संगम पर जाकर तप किया। तप करके आए हैं घर। देवऋषि नारद जी ने रास्ते में ही उनको ऐसा ब्रह्म ज्ञान दिया, वे भी ब्रह्मचारी हो गए। राजा दक्ष के 11,000 पुत्र जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए तो राजा दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध के आवेश में आकर देवऋषि नारद जी को शाप दिया है दक्ष ने कि हे देवऋषि नारद, आप बैठे बैठे पता नहीं कौन सी ऐसी ऐसी कथाएं सुनाकर मेरे 11,000 पुत्रों को आपने ब्रह्मचारी कर दिया। मैं शाप देता हूं, आज के बाद आप 1-1.5 घड़ी से अधिक समय तक कहीं नहीं रुक पाओगे, आपको कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। देवऋषि नारद कहते, राजा जी आपने मुझे शाप नहीं दिया, ये तो वरदान दे दिया। अब तो मैं दिन रात भगवान का भजन करूंगा। इसलिए देवऋषि नारद एक ही मंत्र गाते हैं, नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। नारायण का ही नाम जपते हैं और सदा ही आनंद में रहते हैं। भगवान के नाम का आश्रय लेना समझो आनंद में रहना। कन्याएं उत्पन्न की हैं राजा दक्ष ने, कन्याएं दान की हैं। तो अष्टादशी की कथा सुनाते हैं शुकदेव जी। मां भवानी की पूजा करके आराधना करके प्रसन्न किया है। कहा है, माता मुझ पर कृपा करो, मुझे जो भी वस्तु चाहिए मुझे अपने ही हवन कुंड से प्राप्त हो, मुझे कहीं जाना ना पड़े। माता ने कहा ऐसा ही होगा। अब तो अष्टादशी को कोई भी वस्तु चाहिए तो अपने हवन कुंड से उत्पन्न कर लेते। एक बार मन में आया कि मेरा एक पुत्र हो विद्वान, कोई जो यज्ञ वगैरह करवाए, विद्वान हो। तो कुंड से पुत्र प्रकट कर लिया और जिसका नाम रखा विश्वरूप त्रिशरा। 3 सिर थे, एक मुख से भोजन करता, एक मुख से वेद मंत्रों का पाठ करता, एक मुख को चारों ओर घुमाकर देखता। ऐसा विद्वान पुत्र देवऋषि नारद जी को अच्छा नहीं लगा, देव राजेंद्र को अच्छा नहीं लगा। देवराज इंद्र ईर्ष्या करने लगे और देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चले गए इंद्र से। इंद्र, आप संतों से ईर्ष्या करते हो, ऋषियों से ईर्ष्या करने वाले राजा का गुरु भी निंदनीय है।
जो लोग संतों से ईर्ष्या करते हैं ना, उनके गुरु भी निंदनीय है। इसीलिए मैं आपका त्याग करता हूं। त्याग करके गुरु बृहस्पति चले गए। अब बिना गुरु के स्वर्ग में ये व्यवस्था कैसे ठीक से हो? गुरु के बिना स्वर्गाधिपति इंद्र भी अपना राजकाज का काम नहीं कर सकते। शुरू से ये परंपरा रही है। जो अच्छे सभ्य राजा हुए, उन्होंने अपने गुरुजनों को अपने साथ रखा। चंद्रवंशी राजा हुए चाहे सूर्यवंशी राजा हुए, राजा सत्यव्रत, राजा परशीधर, राजा शरियाती, राजा नावाग, राजा कुकुदमी, राजा अम्बरीश, राजा इक्ष्वाकु, राजा जुवनाशव, राजा माणदाता, राजा त्रिशंकु, सत्यंक, राजा हरिश्चंद्र, अपरोहित राजा, विश्वक राजा, सगर राजा, असमंजस, अंशुमान, राजा दलीप, भगीरथ, राजा खटवांग, राजा रघु, राजा अज, राजा दशरथ, राजा राम, सूर्यवंशी राजा ने ये, इन सब राजाओं ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को अपने साथ रखा। गुरुजनों का सम्मान किया, संतों का सम्मान किया इन्होंने, इसीलिए इनकी बड़ी कीर्ति है। असुरों ने गुरुजनों का कभी सम्मान नहीं किया। जो लोग गुरुजनों का, संतों का सम्मान नहीं करते, वास्तव में उन्हीं को राक्षस असुर कहते हैं। कंस जैसे, रावण जैसे, हिरण्याकशिपु जैसे राजाओं ने गुरुजनों को साथ नहीं रखा है। संतों को साथ लेकर चलो, महापुरुष साथ होंगे तो फिर जीवन कमाल का। जिनके जीवन में बार बार संत आए, संत मिले, उनका जीवन बड़ा पावन और पवित्र है। अब इंद्र ने देखा कि बिना गुरु के स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चल पाएगा। कहीं ऐसा ना हो मेरा सिंहासन ना चला जाए। देवऋषि नारद से पूछा, देवऋषि नारद आप बताएं। मैं गुरुजी को बड़ा ढूंढता रहा, गुरुजी नहीं मिले। अब मैं कैसे स्वर्ग का सिंहासन चलाऊं? देवऋषि नारद ने कहा, आप त्वष्टा ऋषि को प्रसन्न करिए, उनके पुत्र को अपने स्वर्ग में ले आओ। थोड़ी दिन के लिए उनको गुरु के रूप में गुरु पद पर बिठाओ, ताकि गुरुजी प्रसन्न हो जाएं कि इंद्र के मन में ईर्ष्या नहीं है, ये संतों का बड़ा प्रेमी है। गुरुजी ढूंढने से नहीं मिलते, गुरुजी प्रेम से मिलेंगे। आपके अंदर श्रद्धा होगी तो गुरु मिलेंगे। इंद्र ने त्वष्टा ऋषि से जाकर क्षमा मांगी, प्रार्थना की कि मेरे गुरुजी कहीं चले गए। रुष्ट होकर मैं संतों से थोड़ी ईर्ष्या करने लगा था, अब मुझ पर कृपा करें और अपने पुत्र को स्वर्ग भेजें, ताकि ये गुरु का जो कार्य होता है उसको ये कर सकें। मैं इनको गुरु मान लेता हूँ। त्वष्टा ऋषि ने कहा, देवताओं के काम नहीं आए तो फिर किसके काम आना है? इसलिए अपने पुत्र विश्वरूत्रेश्वरा को स्वर्ग में भेज दिया। किंतु इंद्र के मन में है तो ईर्ष्या। देखा गुरुजी आ गए हैं। एक दिन इंद्र ने विश्वरूत्रेश्वरा को मार दिया, उनके तीनों सिर काट दिए। इंद्र का वज्र नष्ट हो गया, वज्र खत्म हो गया। किंतु त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। प्रतिशोध की ज्वाला भटकने लगी और त्वष्टा ऋषि ने अपने हवन कुंड से एक पुत्र और प्रकट किया, जिसका नाम रखा वृत्रासुर। वृत्रासुर को आज्ञा दी है। त्वष्टा ऋषि ने कहा, पुत्र तप करके ब्रह्मा से अमरता का वर मांगना।
अमरता का वर मांगा है तो अष्टा ऋषि ने तप करके ब्रह्मा ने कहा मैं अमर नहीं कर सकता, कोई और वर मांगो। कहने लगा ना मैं सूखी वस्तु से मरना चाहता हूँ ना गीली वस्तु से। भगवान ब्रह्मा ने कहा है वस्तु ऐसा ही होगा। और वृत्रासुर पिता की आज्ञा से इंद्र पर आक्रमण करता है। इंद्र भी युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, किंतु गुरु बृहस्पति जी ने कहा इंद्र आप वृत्रासुर से युद्ध नहीं कर पाएंगे, वृत्रासुर के आगे नहीं टिक पाएंगे। आप ऐसा करो उससे मित्रता कर लो और अपने बराबर सिंहासन पर उनको स्थान दे दो। इंद्र ने वृत्रासुर से मित्रता की है और अपने सिंहासन पर बराबर स्थान दिया है, किंतु मन ही मन वृत्रासुर के अंत का उपाय पूछते हैं। एक दिन भगवान शंकर की शरण में गए, प्रार्थना की प्रभु वृत्रासुर का अंत कैसे हो, ऐसा मुझे कोई रहस्य बताएं। भगवान शिव भोलेनाथ कहते हैं हे देवराज, यदि आपके पास वज्र हो, वज्र के द्वारा ही इस वृत्रासुर का अंत होगा। वृत्रासुर ऐसे नहीं मरने वाला। इंद्र ने कहा फिर मुझे वज्र कहां से मिलेगा, वज्र तो मेरा खत्म हो चुका है। भगवान शिव ने कहा पृथ्वी पर दधीचि नाम के ऋषि हैं, केवल गाय का दूध पीकर ही तप करते हैं। एक बार इन्होंने शस्त्रों को घिस कर पी लिया था और इनके जो अस्थियां हैं वज्र के समान मजबूत हैं, उनसे अस्थियां मांगो। इंद्र ने अस्थियां मांगी हैं और दधीचि ऋषि ने प्रसन्नता से भगवान की आज्ञा मानकर अपना ध्यान भगवान में लगाया। इंद्र से कहा गाय के द्वारा मेरा शरीर चटवाना, अस्थियां विश्वकर्मा को देना, वज्र तैयार करके आपको दे देंगे। दधीचि ऋषि ने अपना देह त्याग किया। इंद्र ने गाय के द्वारा शरीर चटवाया और अस्थियां विश्वकर्मा को दी और विश्वकर्मा जी ने सुंदर वज्र तैयार करके इंद्र को दिया। कहते तो ये है कि और भी शस्त्र जो हैं, ये पिनाक, सारंग और गांडीव, ये भी दधीचि ऋषि की अस्थियों का ही बना है। वज्र तैयार करके विश्वकर्मा ने इंद्र को दिया और इंद्र आक्रमण करता है। आज वृत्रासुर पर बड़ा युद्ध हुआ है, भयंकर युद्ध हुआ है। अंत में जैसे इंद्र के हाथ में वज्र देखा, वृत्रासुर ने कहा इंद्र इस वज्र से मेरा अंत कर दो ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। क्योंकि वृत्रासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, तप करके ब्रह्मा से एक दिव्य विमान ले लिया था और उसी विमान पे बैठकर सारे ब्रह्मांड का विचरण करते करते एक बार कैलाश गया और शिव की हंसी उड़ाने लगा। हे भोलेनाथ आप हैं तो भगवान, किंतु आपके पास कोई विमान नहीं, देखो मेरा कितना सुंदर विमान है। भगवान ने कहा यदि बहुत बढ़िया विमान है खूब उपयोग करो, घूमो फिरो, आनंद लो। किंतु हंसने लगा, बड़े जोर जोर से हंसने लगा। माता पार्वती ने कहा अरे दुष्ट क्यों हंसता इतना। माता को क्रोध आ गया। माता ने कहा दुष्ट तेरा सिर इंद्र के वज्र के द्वारा कटना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार कटना चाहिए। उसी समय उसका विमान चला गया, वे विमान खत्म हो गया और चित्रकेतु पृथ्वी पर गिर गया और रो रो कर प्रार्थना करता माँ माँ मुझे क्षमा कर दो। माता ने कहा तेरा सिर 2 बार कटेगा इंद्र के वज्र के द्वारा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज पिछले जन्म की याद आ गई। वृत्रासुर कहता मेरा अंत करो। इंद्र ने अंत किया, किंतु इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। उनके पीछे एक ब्रह्म हत्या का स्वरूप उनके मगर भागने लगा, पीछे भागने लगा। इंद्र भयभीत होकर, ब्रह्म हत्या से भयभीत होकर गुरुजनों के पास, देवी देवताओं के पास, ऋषि महर्षियों के पास और भगवान के पास गया।
किंतु कहीं भी रक्षा नहीं हुई। भगवान शंकर की शरण में जाकर कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्म हत्या से मैं भी नहीं बचा सकता, ब्रह्म हत्या से मैं नहीं रक्षा कर सकता। इंद्र ने प्रार्थना की, प्रभु आप उपाय तो बता सकते हैं, उपाय बताएं। तो भगवान शिव ने कहा, मानसरोवर झील में कमल पुष्प की नाल में बैठकर तप करने से आपको ब्रह्म हत्या से थोड़ी शांति मिल सकती है। इंद्र ने मानसरोवर झील में कमल पुष्प की नाल में बैठकर 100 वर्षों तक तप किया है और तब जाकर ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। और 100 वर्षों तक राजा नहुष ने स्वर्ग का राज्य चलाया और नहुष को भी आखिर इंद्राणी के शाप से अजगर बनना पड़ा। आकर इंद्र ने फिर से स्वर्ग का सिंहासन चलाया। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हिरण्याक्ष के मरने के बाद माता बड़ी चिंतित शोकाकुल हुई है। हिरण्याकशिपु ने माता से कहा, माँ मेरे होते हुए आपको चिंता नहीं करनी है, मैं विष्णु से बदला ले लूंगा। तब करने के लिए गया है हिरण्याकशिपु। सायंकाल वापस आया है। कयादु ने कहा, स्वामी आप तब के लिए गए थे, वापस आ गए। कहने लगा, मुझे अपशकुन हुआ, एक पक्षी ने मेरे शत्रु का नाम सुनाया, मुझे नारायण नारायण कह रहा था। कयादु ने कहा, स्वामी फिर तो आप तपस्या नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, तपस्या क्यों नहीं करूंगा, कल जाऊंगा। कयादु बार बार प्रसन्न होती है आज कि मेरे पति के सामने कोई नारायण नहीं कह सकता था। पूजा की बात अलग है, भगवान का तो नाम भी नहीं ले सकता था मेरे पति के सामने कोई, क्योंकि उसी समय उनकी गर्दन उड़ा देते थे मेरे पति। किंतु आज स्वयं नारायण नारायण बोल रहे हैं। मन ही मन प्रसन्न होकर भाव हाव हाव भाव से बार बार पूछती हैं, स्वामी आपको वे पक्षी मिला और वे पक्षी क्या बोल रहा था? हिरण्याकशिपु बार बार यही कहता कि वे पक्षी नारायण नारायण कह रहा था। बार बार पूछती और रात भर भगवान के नारायण नाम का जप करवाया और सुबह होते ही हिरण्याकशिपु चला गया। देखो नाम जप की महिमा। कयादु गर्भवती हो गई, हिरण्याकशिपु तप के लिए चला गया। इंद्र ने हिरण्याकशिपु की नगरी पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि हिरण्याकशिपु तप करके मुझ पर हमला करेगा। इसकी सेना का नाश कर देता हूं। सेना का नाश करके हिरण्याकशिपु की छोटी पत्नी कयादु को बालों से पकड़कर अपने स्वर्ग में ले जा रहा है। रास्ते में देवऋषि नारद जी ने डांटा, समझाया, इंद्र ये क्या कर रहे हो? ये गर्भवती देवी साक्षात भगवान के भक्त को पैदा करने वाली, आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो। कहने लगा, मेरी शत्रु की पत्नी, मेरे शत्रु की पत्नी मेरे लिए ये भी शत्रु है, इसीलिए ऐसा कर रहा था। देवऋषि नारद जी ने कहा, इनको छोड़ दो।
नारद जी के कहने पर इंद्र ने कियादू को छोड़ दिया और देव ऋषि नारद जी ने कियादू को वन में ही प्राचीन कथा सुनाना प्रारंभ किया और उस कथा का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर बहुत अच्छा पड़ा। आगे चलकर कियादू ने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा प्रहलाद। बोलो भक्तराज प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद बड़े तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हैं, भगवान के भक्त हैं। हिरण्याकशिपु की तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी वर देने आए। वर मांगो हिरण्याकशिपु। हिरण्याकशिपु ने कहा मुझे अमरता का वर दो। ब्रह्मा ने कहा मैं अमर नहीं बना सकता आपको, और कोई वर मांगो। हिरण्याकशिपु ने कहा फिर मुझे ऐसा वर दो, ना मैं दिन में मरूं, ना रात को, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना धरती पे, ना आसमान पे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना पशु के द्वारा, ना मनुष्य के द्वारा। ब्रह्मा ने वस्तु ऐसा ही कहा। हिरण्याकशिपु ने मान लिया कि मैं तो अमर हो गया, ना दिन में मरूंगा, ना रात को, ना घर के भीतर, ना बाहर। अत्याचार करने लगा। पता चला कि मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, इंद्र की कृपा से इनकी रक्षा हुई है, नारद की कृपा से इनकी रक्षा हुई है। नारद के कहने पर इंद्र ने इनको छोड़ दिया, किंतु इंद्र तो है तो मेरा शत्रु ही। हिरण्याकशिपु ने भक्तों का बहुत तिरस्कार किया, अपमान किया, किंतु अपने ही पुत्र को देखा कि ये भी विष्णु की भक्ति करता है। बड़ा क्रोध में आ गया और कहने लगा प्रहलाद ये हमारा बैरी है, शत्रु है, इसकी पूजा बंद कर दे। प्रहलाद ने पूजा पाठ अपना बंद नहीं किया। हिरण्याकशिपु ने गुरु आश्रम में, संडामल के आश्रम में छोड़ दिया। गुरुजन भी समझा नहीं सके, भक्ति छुड़ा नहीं सके। आखिर में राजा ने प्रहलाद से बहुत बुरे व्यवहार किए हैं। विष पिलाया, पहाड़ों के ऊपर से गिराया, आरी से काटा। और बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं दी, किंतु प्रहलाद जी एकदम सुरक्षित हैं। भगवान नाम हो रहा है, भगवान नाम का जाप हो रहा है, एकदम मस्ती में भगवान का नाम ले रहे हैं, भजन हो रहा है। एक दिन हिरण्याकशिपु की बहन होलिका देवी ने कहा भैया आज्ञा कीजिए, मैं चिता में बैठ जाती हूं, इसको गोदी में लेकर। जल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा का मुझे वर है, आग नहीं जला सकती। ठीक है। जैसे ही होलिका देवी ने गोदी में उठाया, प्रहलाद जी को चिता में बैठ गई और अग्नि जैसे ही जली है तो जलने लगी होलिका देवी और ब्रह्मा को पुकारने लगी है, ब्रह्मदेव मैं जल रही हूं, आपने मुझे कैसा वर दिया। ब्रह्मा जी आए, होलिका देवी मैंने आशीर्वाद दिया था कि कोई अग्नि बाण चलाएगा तो मेरे आशीर्वाद से तेरी रक्षा होगी, किंतु मैंने ये नहीं कहा था कि किसी को जलाने का प्रयत्न करना। देवी आपने दुरुपयोग किया है, अब आपका बचना संभव नहीं।
होलिका देवी का भी अंत हो गया। हिरण्याकशिपु को क्रोध आया, आज देखता हूं तेरे नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री मेरे नारायण कहाँ नहीं है, मुझ में आप में कण कण में है। अरे प्रहलाद, यदि कण कण में है तो फिर इस खंबे में भी होंगे। हाँ क्यों नहीं पिताश्री, मेरा भगवान कण कण में रहने वाला है, बसने वाला है। खंबे को तोड़ना चाहता है, उस खंबे में से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ है। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह ने हिरण्याकशिपु को पकड़ के अपनी गोदी में बिठाकर कहा, बताओ हिरण्याकशिपु, इस समय दिन है कि रात? कहने लगा, अब तो सूर्य अस्ताचल पे है, संध्या का समय है। पूछा कि इस समय घर के भीतर हो बाहर? कहने लगा, मैं दरवाजे पर हूँ।